गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो मोटर को पूरा अभी निकाल दिया है। देखो मेरे प्रीवियस कार्बन ब्रश। I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following this feeling. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की जो ये वीडियो है ये मेरे एक्सेस के ऊपर है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सेस है 2010 मॉडल और इसके सेल्फ में आया है थोड़ा प्रॉब्लम। मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है वो। ये देखो, ये बीच बीच में सेल्फ लगता है, बीच बीच में कट कट करके आवाज़ आता है, रिले का आवाज़ आता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो बीच बीच में चल रहा है, बीच बीच में नहीं चल रहा है। ये देखो अभी लगा, अभी चालू करूँगा तो कट करके आवाज़ आएगी। अभी चल रहा है लेकिन बीच बीच में माल फंक्शनिंग कर रहा है। ये देखो इस तरह। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये सेल्फ की जो मोटर होती है इसके अंदर कार्बन ब्रश होते हैं, तो वो कार्बन ब्रश जब जाते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स वो सेल्फ मोटर को निकालना पड़ता है। तो फटाफट अभी मैं ये डिक्की को ओपन कर लेता हूँ। ये जो एक्सेस है इसकी डिक्की को ओपन करने के लिए देखो ये 2 स्क्रू, फिर इसके अंदर ये 10 नंबर के 2 नट और उसके बाद ये एलन बोल्ट। ये ओपन करने के बाद डिक्की निकल जाती है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी डिक्की को कर लिया ओपन और ये देखो ये उसकी सेल्फ मोटर है। तो इसके लिए ये देखो ये जो एक मेन वायर है ये 10 नंबर का नट ये ओपन करना पड़ता है। वो ओपन करने के बाद ये देखो यहाँ पे एक ग्राउंड वाला वायर लगा हुआ है, वो 8 नंबर का नट है और सेम अपोजिट में इसके अंदर एक 8 नंबर का नट होता है। तो उसके लिए ये देखो ये टीपाना लगता है, तो वो टीपाना फ्रेंड्स यहाँ से डालना पड़ता है और फिर वहाँ पे वो ओपन होता है। वो दोनों ओपन होने के बाद मोटर जो है पूरी अलग हो जाती है। तो अभी आपको मैं फ्रेंड्स मोटर को निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने मोटर को पूरा अभी निकाल दिया है। ये गाड़ी में ये सेल्फ मोटर को निकालना और लगाना ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये जितने भी 3 स्क्रू है, ये 1, ये 2 और ये तीसरा, ये तीनों को ओपन करने के लिए अलग अलग टूल्स और अलग अलग पाने लगते हैं। जैसे कि ये अंदर को ओपन करने के लिए 8 नंबर का टी, इसको ओपन करने के लिए ये रिंग पाना 8 का और इसको ओपन करने के लिए 10 नंबर का टी। तो अभी फ्रेंड्स ये देखो ये इन 2 नट को ओपन करना है। तो इनको ओपन करने के लिए ये देखो ये 7 नंबर का रैशेट लगता है, वो ओपन करने के बाद ये पूरा असेंबली निकल जाता है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मोटर अभी पूरा खुल चुका है और ये देखो मेरे प्रीवियस कार्बन ब्रश, ये देखो ये कुछ ऐसे, और ये जो है ये पूरा घिस गया है और ये देखो इसमें से पूरा अभी ये ब्लैक 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 कार्बन पूरा घिसा हुआ निकल रहा है। ये देखो ये पूरा उसी का। तो अभी फ्रेंड्स ये देखो ये जो 10 नंबर का अंदर का एक और नट है इसको ओपन करना है। इसके साथ फिर ये जो है पूरा निकल जाएगा और उसके बाद ये स्क्रू पे है एक कार्बन, उसको भी निकालना है। उसके बाद ये देखो वो जो नट है, वो जो थ्रेड है वो उसके साथ में आता है। तो ये देखो ये मैं नया सेट बाहर से लेके आया। तो फ्रेंड्स ये मुझे मिला है कुछ 70 रुपये में। अभी फटाफट मैं इसको निकाल लेता हूँ और ये नए कार्बन ब्रश को लगा लेता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने भी मोटर को पूरा रेडी कर लिया है। ये देखो अभी फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। तो फ्रेंड्स ये जब आप मोटर ओपन करने के बाद ये जब नट ओपन करते हो कार्बन ब्रश निकालने के लिए, ये कार्बन ब्रश का नट होता है। तो इसके अंदर एक रबर वॉशर होता है और ये 3 वॉशर्स होते हैं। देखो ये जो दिख रहे 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स वो रबर वॉशर और ये 3 वॉशर ज़रूर लगाना। अगर आप वो नहीं लगाओगे तो इसके अंदर पानी जाएगा, क्योंकि ये जो मोटर है ये ऐसे अप साइड में लगती है, तो बारिश का पानी जो है पूरा क्लियर इसके अंदर जाएगा और इसकी वजह से ये मोटर शॉर्ट हो सकती है। फ्रेंड्स ये अगर काम आप घर पे करो या गैरेज वाले के पास करो, लेकिन वो रबर वॉशर और ये 3 जो प्लास्टिक के वॉशर है इनको ज़रूर लगाना। तो फ्रेंड्स अभी मैं मोटर को जैसे निकाला था वैसे फटाफट फिट कर लेता हूँ और फिर चेक करते हैं सेल्फ चल रहा है प्रॉपरली कि नहीं चल रहा है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी सेल्फ मोटर को लगा दिया है। जितने भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कनेक्शंस निकाले थे वो भी लगा दिए, फिर उसके जो 2 नट थे वो भी लगा दिए। वही बहुत बड़ा टास्क है इसमें। जो अंदर वाला नट है फ्रेंड्स वो लगाते टाइम ये फ़िल्टर बॉक्स को ओपन करना पड़ता है, तभी यहाँ से अच्छे से एक्सेस होता है, नहीं तो फिर वो नट को डालने के लिए चांस नहीं है कहीं भी। फिर ये देखो ये दूसरा वाला ये भी प्रॉपरली लगा दिया है। अभी फ्रेंड्स आपको मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो ये मैंने सेल्फ बटन को दबाया, लेकिन ये पहले नहीं लगेगा क्योंकि ब्रेक लाइट के ऊपर इसका सेल्फ का कनेक्शन होता है। ये देखो गाड़ी जो है परफेक्ट स्टार्ट होगा। ये देखो आपको मैं फिर से एक बार स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ।
ये देखो, चलो अभी मैं ब्रेक दबा के स्टार्ट करता हूँ। देखो ब्रेक को मैं दबाया और ये सेल्फ बटन को दबाया, ये देखो। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये सेल्फ मोटर को रेक्टिफाई करते। वो मोटर में कुछ होता नहीं है, बस कार्बन ब्रश जाते हैं। ये फ्रेंड डीसी मोटर है, जो हमारे पास ड्रिल मशीन होता है उसके अंदर भी सेम आर्मेचर होता है, बट वो एसी मोटर होता है, ये डीसी मोटर है। प्लस अपनी जो पानी की मोटर होती है घर की, उसमें भी कार्बन ब्रश होते हैं। तो फ्रेंड्स वो जो आर्मेचर होता है वो आर्मेचर के लिए कार्बन ब्रश होते हैं कांटेक्ट देने के लिए। तो वो कुछ समय के बाद घिस जाते हैं, तभी ये सेल्फ का इशू आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।